हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज फॉर प्लस टू कॉमर्स। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये जो क्वेश्चन है दिल्ली के बाहर जो स्टूडेंट्स हैं उनको आ चुका है। इसके अंदर इंटरनल चॉइस है, तो ये 3 मार्क्स का है। नेम द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, नेम एनी टू पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट, नेम द डिपॉजिट दैट होल्ड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और स्टेट एनी 3 फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। तो इसके अंदर इंटरनल चॉइस है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ आप मेरी ऐप एडोसम को भी डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसके अंदर इंटरनल चॉइस है। नेम द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये 1 मार्क का है। नेम एनी टू पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट, ये भी 1 मार्क का है। नेम द डिपॉजिटरी दैट होल्ड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भी 1 मार्क का है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है। इसके साथ इंटरनल चॉइस भी है। या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या इंटरनल चॉइस के अंदर स्टेट एनी 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेम द प्रोसेस होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देखो आजकल तो ये मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन आईपीओ लेके आती है तो वहां पे जो शेयर्स मतलब इन्वेस्टर्स रखते हैं वो डीमैट फॉर्म के अंदर रखते हैं। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डीमैट। इसको हम डीमटेरियलाइजेशन कह देते हैं, जहां पे जो सिक्योरिटीज जो होती हैं अगर वो फिजिकल फॉर्म में है तो उनको कैंसिल किया जाता है और उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो है रखा जाता है। तो प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है दैट इज दी डीमैट अकाउंट। नेम एनी टू पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट, तो यहाँ पे हमने 2 पार्टिसिपेंट बताने हैं। तो सिंपली आपको रिवाइज करने के लिए मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म फंड जहां से रेज किया जा सकता है, जहाँ पे जो फंड्स होते हैं उनकी लैंडिंग या बोरिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है। दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ अप टू वन ईयर। पार्टिसिपेंट जो है वैसे तो 2 ही पूछे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक्स है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। कॉल मनी है, ट्रेडिंग बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बिल्स है। इसी तरह हम थर्ड देखते हैं नेम द डिपॉजिटरी दैट होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट 2 हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसको हम ब्रीफली एब्रीवेट कर सकते हैं एनएसडीएल, और दूसरा जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम सीडीएसएल के अंदर कर सकते हैं। और जो चॉइस का क्वेश्चन है स्टेट एनी 3 फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ पे मैंने 5 फैक्टर्स दिए हैं। देखो जो डिविडेंड होते हैं वो करंट ईयर की अर्निंग से और प्रीवियस ईयर की अर्निंग से पे किए जाते हैं। अगर कंपनी की अर्निंग काफी अच्छी है तो कंपनी जो है हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। बट अगर कंपनी की अर्निंग लो है तो वो लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी। देखो अगर कंपनी की अर्निंग जो है स्टेबल है, जिन कंपनीज की अर्निंग स्टेबल होती है वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे सकती हैं। बट जिन कंपनी की अर्निंग जो होती है फ्लक्चुएट करती है, किस साल ज्यादा किस साल कम, तो वो लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी। उसी तरह कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो विद इन 30 डेज इन्होंने डिविडेंड पे करना होता है। तो कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी तभी हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है जब इनके पास सरप्लस कैश होता है। अगर कैश पोजीशन वीक है तब इनको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है तब वो लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी, ज्यादा पैसा अपने पास रिटेन करेंगी। बट अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी। उसी तरह कई कंपनीज होती हैं कि वो स्टेबल जो रेट मेंटेन करती हैं ताकि उससे कंपनी की इमेज भी अच्छी रहती है और इन्वेस्टर के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर डिविडेंड डिसीजन जो है शेयर होल्डर की प्रेफरेंस के ऊपर भी कंपनी देखती है। अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो रिटायर्ड है, मिडिल क्लास है, तो उनको रेगुलर बेसिस पे फंड चाहिए होते हैं तो मोर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। बट अगर कंपनी के शेयर होल्डर जो है यंग है तो डेफिनेटली उनको एप्रिसिएशन ज्यादा होती है तो वो लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है।